हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल आज़ाद इंजीनियर्स। सो आज़ाद इंजीनियर्स इसका आईपीओ आया था समटाइम जैन 2024। सो इट्स बीन 2 इयर्स। एंड बेसिकली क्या करती है कंपनी? सो कंपनी बेसिकली इज़ इनटू द ये एरो स्पेस के पार्ट्स बनाती है और टरबाइन बनाती है फॉर ऑयल एंड गैस कंपनी। सो बेसिकली इसका जो टारगेट सेगमेंट है, बेसिकली ये काम करती है या तो अपने ऑयल गैस ये इलेक्ट्रिक कंपनियों के साथ, आपका जी हो गया, मित्सुबिशी हो गया, सीमेंस हो गया, या फिर एरोस्पेस कंपनी समथिंग लाइक देयर इज रॉयल्स रॉय करके कंपनी है, सैफरन करके कंपनी है, प्रैट एंड वाइटली करके कंपनी है। इनके साथ ये काम करती है और इनके लिए वो टरबाइन और एरोस्पेस पार्ट बनाती है ना। इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि कंपनी कहती है कि अभी कंपनी का मोटा मोटा जो ट्रेलिंग 12 मंथ का अगर मैं रेवेन्यू देखूं तो कुछ 558 करोड़ है। और जो उनकी ऑर्डर बुक है वो है 6500 करोड़ की। मतलब आज की तारीख में एज वी स्पीक उनकी ऑर्डर बुक पिछले 12 महीने में जो उन्होंने बिजनेस किया उसका 12 टाइम्स है, विच साउंड्स इंटरेस्टिंग। एट द सेम टाइम वो उनका कहना है कि ये जिन कस्टमर्स के साथ में काम करते हैं, तो बेसिकली अगर मैं ऑयल एंड गैस वाले कस्टमर्स की बात करूं जो जी है, सीमेंस है और ये आपके मित्सुबिशी है, उनके अंदर दे आर सेइंग उनका क्वालिफिकेशन हो गया है एंड दैट्स वेयर दे आर रैंपिंग। अभी इसमें कैसा होता है, दे आर सेइंग कि इट्स नॉट लाइक टुडे यू आर बाइंग फ्रॉम दिस कंपनी, टुमारो यू विल बाय फ्रॉम दैट कंपनी। इट टेक्स अ लॉट ऑफ क्वालिफिकेशन, ऑडिट, डिस्कशन, अलाइनमेंट, एंड वंस दैट क्वालिफिकेशन वैलिडेशन हैपन्स, उसके बाद में कहीं जाके ऑर्डर आना चालू करता है। तो मतलब इट्स लाइक नॉट दैट आज बिजनेस है कल चले जाएगा, वो वैसा सिचुएशन नहीं है। मतलब ये काफ़ी मोट वाला बिजनेस है स्पेसिफिकली। एंड सेम केस अगर हम इसकी बात करें फ्रॉम द एरोस्पेस परस्पेक्टिव, तो अगेन दे आर गोइंग विद दैट साइकिल विद रॉयल्स रॉय और सेफरन और प्रैट एंड विटली, जहाँ पे ये लोग जो है उनके वैलिडेशन एंड ऑडिट के थ्रू जा रहे हैं। और वंस दैट विल हैपन दैट बिजनेस विल बी बिग। नाउ कुछ एनालिस्ट ने ये पूछा कि यूएस टैरिफ वैरिफ का आप पे इम्पैक्ट पड़ता है क्या, तो उन्होंने बोला नहीं, स्पेसिफिकली कस्टमर इज़ नॉट देयर डैट कल के दिन में वो नया कस्टमर को ले आएगा या फिर वो प्राइस की वजह से वो क्वालिफाई करवा सकता है, बिकॉज इट टेक्स ईयर्स just to get the validation done and everything, so they don't get impacted. But at the same time वो they are saying कि अगर 50% की जगह भाई 18% टैरिफ देना पड़ेगा तो कस्टमर इज एनी विच वे इज हैप्पी। सो दैट्स वेयर देयर व्यू पॉइंटेड। सेकेंड इज अगर हम इसकी बात करें फ्रॉम द प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट, तो कंपनी का कैपेसिटी कंस्ट्रेंट था एंड दैट्स वेयर द ऑर्डर बुक पूरी एकदम पाइलअप हो गई है। तो उनकी जो कैपेसिटी है नई आ गई है, वो कैपेसिटी अभी स्टेबलाइजेशन के थ्रू जा रही है, मतलब ऑडिट हो रहे हैं, वैलिडेशन हो रहे हैं। एंड कंपनी कह रही है कि 26 में FY26 में कैपेसिटी लग गई है, 27 में दे विल गो विद ऑल दिस वैलिडेशन, ऑडिट, स्टेबलाइजेशन, एंड come FY28 the major upswing and everything will come. So that's where from mode perspective they are creating a good customer validation and everything. They are creating a good capacity which is multiple time from the current capacity. So both things are aligned. इन्होंने अभी कुछ QIP किया था जिस वजह से इक्विटी डायल्यूशन हुआ, तो उस पर एनालिस्ट वाज नॉट हैप्पी। तो दे सेड दैट वट एवर दे वांटेड टू इन्वेस्ट फॉर एटलीस्ट 2-3 ईयर, उस टू दैट एक्सटेंट दे गॉट द मनी एंड एवरीथिंग। सो अभी एटलीस्ट 2-3 ईयर्स में देर इज नो मोर डायल्यूशन इज गोइंग टू हैपन। सो दैट्स वेयर इट इज़। सो ग्रोथ लीवर्स आर इन प्लेस, कस्टमर आर इन प्लेस। वैल्यूशन और नंबर्स की बात करूँ तो जो Q3 में इनके नंबर्स आए हैं वो रेवेन्यू का ग्रोथ है कुछ 31% से, और पैट का ग्रोथ है 41% से। और 9 मंथ की बात करूँ तो वही रेवेन्यू का ग्रोथ 32% है, इन लाइन है, और पैट का ग्रोथ है 55% से। सो असेंशियली 40% से 55% तक पैट का ग्रोथ हो रहा है। And now they are saying, considering this time around, since they are going with this capacity enhancement and all those things, the cost was way higher. Now the operating leverage आना चालू हो जाएगा, तो PAT growth will be much higher from that perspective. नाउ कंपनी इज ट्रेडिंग करंटली एट 86 का मल्टीपल, तो अगर वैसे देखेंगे तो मतलब 40-50 के बाद तो पैक कम्स टू। बट कंसिडरिंग ऑल दिस नीश सेगमेंट एंड द मोट एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड कंसिडरिंग देयर कैपेसिटी इज गोइंग टू गेट मल्टीपल टाइम एंड दे आर गोइंग टू डिलीवर, इट्स sounds to be a bit reasonably, or I mean it does not say to be that PAG is way higher.
बिकॉज मैनेजमेंट से अगर बात करें तो मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी वो सिंपल बोला, मैं 25% से ग्रो करूंगा और मेरा मार्जिन भी कुछ 33 से 35% के आसपास रहेगा। तो उस परस्पेक्टिव से देखोगे तो पैक डेफिनेटली 2 के ऊपर चले जाएगा। बट जो ग्रोथ लीवर इन प्लेस में है कि इनकी कैपेसिटी ऐड हो जाएगी, वहाँ से प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, ऑपरेटिंग लीवरेज आएगा, तो सीम्स लाइक इट विल बी लेस देन, इट विल बी बिटवीन 1 and 2। कंसीडरिंग द एकदम नीश इंडस्ट्री है एंड all those levers are in place, so it's good idea to track and observe this company. No buy and sell recommendation. Thank you.